अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ोहेब मंशा और आज हमारी लाइव टेलीथॉन थी ARY डिजिटल USA एंड कनाडा के लिए फॉर सारिम बर्नी ट्रस्ट इंटरनेशनल। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में हम इबादत कर रहे हैं, लेकिन हम साथ साथ सदक़ात व फ़ितरात ज़कात भी निकालेंगे। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, फ़िज़ा भी हमारे साथ मौजूद है, फ़िज़ा भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में सारिम बर्नी ट्रस्ट को ज़रूर याद रखें, सदक़ात दें, फ़ितरात दें। आपके साथ इसलिए हम यहाँ पर मुहातब हो रहे हैं। वैसे तो हमने 3 घंटे की एक तवील जो है वो टेलीथॉन की है। ये 3 घंटे की जो तवील आप कह रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि ये 5 मिनट में ख़त्म हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे ऐसा लग रहा है 5 ही। इसके लिए तो आप जितनी भी टेलीथॉन करें, जितनी भी ट्रांसमिशंस करें, मुझे लगता है कम है। ये वक्त भी कम है। इतनी ट्रांसमिशंस करनी चाहिए और इतनी लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि एक इदारा जैसे सारिम बर्नी ट्रस्ट ये ऐसे लोगों के लिए, मुस्तहिक लोगों के लिए काम कर रहा है। तो मुस्तहिक लोगों का तो हर जगह पर ज़िक्र है और आप ढूंढ रहे होते हैं ऐसे मुस्तहिक लोग जिनको आप मदद कर सकें। तो एक ऐसा इदारा है जो ऐसे लोग, उनका शेल्टर बन रहा है, उनका सहारा बन रहा है। तो दिल खोल कर मदद कीजिए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। ये रमज़ान के महीने में नहीं बल्कि रमज़ान के महीने के बाद भी आप इस हिस्से में शामिल रहिए, क्योंकि ये जो आपका हिस्सा है ये आपकी नस्लों तक, आपकी आखिरत तक, आपकी ज़िंदगी और आपकी आखिरत दोनों को जो है वो बना के रख देगा। तो प्लीज़। बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहाँ पर स्टेट की जानब से कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं होता लोगों की रफ़ाही कामों के हवाले से या लोगों की हेल्प के हवाले से। कल कराची में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। 11 लोग जो हैं वो सिर्फ़ आटा लेने के हसूल में अपनी जान से गई। किसकी वजह से? सिर्फ वहाँ पर मैनेजमेंट नहीं थी। दूसरी तरफ आप देखें कि ऐसे अदारे भी हैं, सारिम बर्नी ट्रस्ट जैसे ऐसे अदारे हैं जहाँ पर एक अरसा से, सालों से, 20 साल से शेल्टर होम की सूरत में लोगों को मैनेज किया जा रहा है, लोगों की हेल्प की जा रही है। फ्लड के दौरान लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है राशन वगैरह। ये सब कुछ एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ होता है। और मैं अक्सर फ़िज़ा वो कहते हैं ना कि लीडर बनाया नहीं जा सकता, पैदा होता है। इसी तरह जो सोशल वर्कर होता है ना, जैसे सारिम भाई हैं, जैसे ईदी साहब थे, ये पैदा होते हैं क्योंकि सोशल वर्कर एट अ टाइम सब कुछ देख रहा होता है। उसने किसी को रेस्क्यू के लिए आई कॉल भी रिसीव करनी है, रेस्क्यू के लिए भी जाना है, फौरी तौर पर कौन से हॉस्पिटल में इलाज होगा वहाँ पर भी लेकर जाना है। उसके बाद उसको शेल्टर में शिफ्ट करना है, शेल्टर में ख़वातीन है, उनका लहदा से केयर होगी, कैमरास लगाने हैं, ख़वातीन के राइट्स का ख्याल रखना, यानी इतनी सारी चीज़ें होती हैं। अगर मैं या आप हूँ, हम अक्सर, वो इमरान भाई हैं हमारे, इमरान गोगन, मैं कहता हूँ यार सर को सर ही हैं कि जो 10-10 घंटे लगातार गाड़ी चला लेते हैं। ये लगातार बैठकर 50 लोग आते हैं ना, देखिए हम बैठे हुए, हमारे पास लोग आ रहे हैं जस्ट फॉर कंप्लेन। जैसे सर का काम है ना, तो कोई ना कोई अपना मसला लेकर आएगा, तो हम में कैपेसिटी होगी ना, आम बंदे में कैपेसिटी होती है। मुझे कोई सुनाएगा ना, मुझे मेरी बेगम जो है वो चली गई है, बच्चे कैसे केयर करूँगा, ठीक है, मेरे शोहर ने मुझे छोड़ दिया, बच्चे अच्छा चल रहे, ठीक है जी, हमारा पेशेंट है, हमने इलाज करवाना है, पैसे नहीं है, चलें जी ठीक है। तो 5वें छठे केस पर ना हम कहेंगे अबे यार बस करो, क्या एक कैपेसिटी है। एक बंदा तो सारा दिन बैठ के यही काम तो करता है, सोचे सुनता है सारा लोगों को दिन। और उनके लिए कुछ ना कुछ कर रहा होता है। देखा है कितनी, मैं अभी यहाँ पे टेलीफोन कर रही थी तो एक अम्मा हबीबा थी, वो आई, वो कहती हैं कि मैं ना लड़के गुस्से से, मुझे जो चाहिए होता है, मेरे पास खाने पीने को मेरा कोई सारा कुछ नहीं है, मैं ले जाती हूँ उससे, मुझे दे देता है। ये नहीं भी होता ऑफिस में, इसको मेरी खबर पहुँच जाती है तो मेरे लिए रखता है, कहता है ये इसका हिस्सा, ये लेके जाए। तो इस तरह के लोग इस तरह से रिश्ता बना लेना, ये हम लोगों के बस की बात नहीं है। हम आज हामी भर देंगे, कल वही बंदा दोबारा, अगर भाई एक चीज़ अगर हम किसी की मदद करते हैं या किसी को राशन देते हैं, उसका महीने में 2 महीने में ख़त्म हो जाता है, तीसरे महीने वो कहीं और इधर उधर देखेगा, फिर आएगा हमसे मांगने के लिए, मुंह छुपा के इधर उधर से निकलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मगर सारिम बर्नी देखें आप, वो बैठ के उनकी बातें सुनते हैं, उसके बाद दोबारा भी उनकी मदद, फिर दोबारा भी उनकी मदद, और वो अल्लाह के तवक्कल बैठे होते हैं कि उनको पता होता है कि इस बंदे को मैं आसरा दे रहा हूँ, ये अगर फिर आएगा और इसकी मैं मदद कर रहा हूँ तो फिर अल्लाह ताला मुझे ज़रिया बना रहा है, तो मेरे पीछे भी सपोर्ट मुझे करेगा। तो इसी तरह आप सब मिल के इस इदारे को सपोर्ट करें सीरियसली। चलें जी, आज मैंने और फ़िज़ा ने एंड सारिम भाई ने, सब ने मिलकर वक्त इसलिए निकाला रमज़ान मुबारक के बबरकत महीने में कि हम भी अपना कंट्रीब्यूट कर सकें आप लोगों के क्या साथ। पता इसी तरह हमारी बिल्कुल भी ऐसे इसमें कोई ऐसी नेकी डल जाए, बिल्कुल ऐसे जो ही है। अल्लाह को हमारी कोई बात ऐसी पसंद आ जाए। वो सच्चे दिल से किया ट्रांसमिशन हमने, कोई वो बिल्कुल ऐसे एंकरिंग ही। वाले कोई फेक काम तो हमने नहीं बिल्कुल किया कुछ आज। नहीं, और हर चीज़ बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको बताइए। और देखें ज़िंदगी का कुछ मालूम नहीं है। हमारे दोस्त थे हुनैदुल्लाह खानी साहब, फ्लड के दौरान गए हुए थे, डेंगू हुआ, जैसे ही आए डेथ हो गई। उन्हीं दिनों में सारिम भाई वहाँ गए हुए थे। मैं बार बार कह रहा था इमरान भाई को कि इमरान भाई सारिम भाई को बुला लें, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में सारिम भाई खुद जाएँ। लोग हैं, मैनेजमेंट हैं, लोकल्स लोग हैं, वो लोग कर लेंगे, लेकिन वहाँ पर कई दिनों तक रहे। मैं नहीं गया,
मुझे सर बुलाते रहे, मैंने कहा सर मैं नहीं आ रहा, मैं इमरान भाई को कह रहा था। बात है ना, इंसान चुना हुआ होता है, हाँ, कोई कितनी जो तकलीफ चुना हुआ कैसे सुन होता है, सके। सही है। हाँ, उनको तकलीफ में भी तकलीफ नहीं हो रही होगी, बिल्कुल ऐसे ही उनको है। ये तकलीफ हो रही होगी ये कैसे ऐसे हैं। तो ऐसे लोग जैसे आज ईदी साहब चले गए, हम उनको दुआओं में याद रख रहे हैं। बेशक। हमारा अलमिया ये है कि जब हमारे पास किसी कोई इंसान जिंदा होता है तो हम उसे उस तरह कदर याद नहीं नहीं करते, करते कदर वैसे। नहीं करते, इवन के जाने के बाद हम उसको हीरो लेजेंड और बस याद ही करते हैं उसकी बातों हाँ। को, तो उसके चलें, काम। हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। रिक्वेस्ट आप लोगों से यही थी कि आप सारिम बर्नी ट्रस्ट का साथ दें। पैकेजेस बने हुए हैं, जैसे अभी यहाँ पर मेरे पास ये लिखा भी हुआ है कि अगर आप नहीं, मैं पढ़ जी देती आप हूँ। पढ़ के सुना दें, ये आप अगर ज़्यादा एजुकेशनल खूबसूरत हेल्प पढ़ती करना हैं। चाहते हैं मंथली USD $85 है। अगर किसी की मेडिकल हेल्प करना चाहते हैं मंथली USD $500 है। और फैमिली सपोर्ट अगर मंथली करना चाहते हैं तो USD $106 है। और शेल्टर होम के लिए मंथली अगर आप कोई बांधना चाहते हैं तो USD $100 है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने मैंने बताई हैं। और टेलीथॉन में जो नंबर्स चले थे वो भी मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। लाइव कॉल के अलावा जो डोनेशन हमारा नंबर था USA का वो है 9727772786। और उसके अलावा ये www.sarimbarnitrust.org पे जो है आप रब्ता कर सकते हैं। इसमें आप बहुत सारे ऐसे ज़रिए थे जिस तरीके से वो पेमेंट करा बिल्कुल सकते हैं। ऐसे वो ही है। क्या हाँ, था, पेपाल्स वगैरह या कोई भी है। वगैरह। बहरहाल आप sarimbarnitrust.org विजिट करेंगे तो उस पर तमाम सारी जो चीज़ें तरीके आ हैं, सारी जाएंगी। चीज़ें सामने आ जाएंगी, ओके। नंबर्स वगैरह एवरीथिंग। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। ज़रूर याद रखिए सारिम बर्नी ट्रस्ट इंटरनेशनल को। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह।